નમસ્કાર, સેન્ટ ઝેવિયર સ્કૂલ આદિપુર ગુજરાતી માધ્યમ ઈ ક્લાસમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 8 માં हिंदी लेखन विषय में बीजों विज्ञान वरदान या अभिशाप इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये करंट टॉपिक है, मतलब अभी चल रहा है, ऐसा कुछ चाली रही है हमारा બધું। तो આપણે वृक्षारोपण निबंध समय આપણે જોયું કે નિબંધના 3 ભાગ હોય। નિયમોમાં બાંધેલી એક રચના, એના 3 ભાગ, પ્રસ્તાવના, મધ્ય ભાગ અને ઉપસંહાર। तो સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ विज्ञान मतलब क्या है। तो विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। अगर हम शुरू से देखें तो शुरू में जब वो आदि मानव था, जंगलों में भटकता था, समंदर के किनारे रह लेता था, डरता था, प्राणियों से डरता था, रात में बाहर नहीं निकलता था, तब वो प्रकृति से भयभीत था, प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता था। वो जानता नहीं था उसके रहस्य। लेकिन जैसे 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 समय बीतता गया, फिर उसने प्रकृति को सोचना समझना शुरू किया और धीरे धीरे उसके ऊपर नियंत्रण करना भी शुरू किया और अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को सुखदायी सरल बनाया। तो विज्ञान मतलब वही विशेष ज्ञान है, प्रकृति के ऊपर नियंत्रण, प्रकृति की समझ और उसके हिसाब से अपने जीवन को सुखी या सरल बनाना। अब ये निबंध जो है वो विचार प्रधान निबंध है। यहाँ एक सवाल हमसे पूछा गया है, वरदान या अभिशाप। तो ये हमारे ऊपर है। मेरी सोच, आपकी सोच, हम सबकी सोच अलग अलग होगी। किसी के लिए वरदान होगा, किसी के लिए अभिशाप। हमने दोनों बाजू दिखानी है उसके। हम वरदान भी देखेंगे, अभिशाप भी देखेंगे, फिर हमारी रुचि किस तरफ है, हम क्या समझते हैं, उसको अंत में उपसंहार जो है उसमें हमें अपनी मौलिक राय, मतलब आप खुद क्या सोचते हो, वो हमें लिखना है। तो विज्ञान पहले वरदान के रूप में देखे तो अद्भुत आविष्कार। तो जंगलों में रहते थे तब किसी एक दिन ऐसे ही पेड़ की जड़ों को, ऐसे पेड़ को, मतलब सूखे हुए पेड़ को ऐसे ही गोल गोल घूमते देखा, उसमें से पहिया बना दिया और पहिया बना तो वाहन सारे आ गए, है ना। तो उसके बाद फिर कहीं एक बीज ऐसे खा के फेंक दिया और समुद्र का पानी या नदी का पानी या बारिश का पानी गिरा, उसमें से पौधे निकले, उसमें से बहुत सारा अनाज उगने लगा, तो खेती करना सीखा। फिर अब तो इसके आविष्कार को हम छू भी नहीं सकते। सुबह का जो आविष्कार होता है वो शाम तक तो बिल्कुल पुराना पड़ जाता है, ऐसा। अब देखो हमारे घर घर में टीवी है ना। तो ड्राइंग रूम में बैठे बैठे पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसका पता हमें चल जाएगा। दुनिया एकदम छोटी और संकरी हो गई। अपने घर में बैठे हमें पता चलेगा कि दुनिया के किस कोने में, किस हिस्से में इस वक्त कौन सी घटना घट रही है। फिर टेलीविजन आ गया, तो इसकी वजह से हमारा मनोरंजन बहुत सरल आ गया। गाने के चैनल हैं, फिल्मों के चैनल हैं, पढ़ाई तक के चैनल हैं। तो घर बैठे, अभी तो देखो ऑनलाइन ही हो गया सारा पढ़ना, है ना। तो मनोरंजन हमारा आसान हो गया। फिर सबसे पहले टेलीफोन ढूंढा, तो टेलीफोन से एक जगह में बैठे हुए दूसरी जगह पे बैठे हुए लोगों से हमारी बातचीत सरल हो गई। कभी भी फोन कर सकते हैं। उसमें भी जैसे जैसे समय गया मोबाइल आ गया, जेब में ला के घूम सकते हैं, देश विदेश दुनिया में कहीं पे कभी भी बात कर सकते हैं। न केवल बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। हमारी पढ़ाई देखो ऑनलाइन मोबाइल के द्वारा ही चल रही है ना। गूगल बाबा है, उससे आप कहीं पे भी, अगर आपको रास्ते नहीं पता, अगर आपको खाना पकाना नहीं आता, अगर आपको पढ़ाई करनी है, कुछ भी करना है, गूगल बाबा से पूछो, सब मौजूद है। कहीं कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल है भी इतना जेब में आ जाए, कहीं पे भी आप ले जा सको उसको, है ना। रेफ्रिजरेटर आ गया तो कुछ
खराब हो जाती थी, अब हम उसमें रख देते हैं। डीप फ्रीज भी है, विदेशों में तो महीना महीना 2-2 महीने का 1-1 साल का कुछ स्टोर करके रख देते हैं। मेरे भैया जो एक हैं कनाडा में रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर गर्मियाँ खत्म भी हो गई, आम का सीजन खत्म भी हो गया ना, तभी मैं तुमको आम रस खिला सकता हूँ, क्योंकि हम डीप स्टोर करके रख देते हैं। हालांकि सेहत के लिए ये फिर हम बाद में देखेंगे, लेकिन अब चीज़ों को हम ठंडे वातावरण में रख सकते हैं। देखो इसकी वजह से कुल्फी खा सकते हो, आइसक्रीम खा सकते हो, ठंडी जमी हुई चीज़ें खा सकते हो ना, बर्फ है, गर्मी में कितना फायदा। तो रेफ्रिजरेटर आ गया, बर्तन अब हाथ से मारने की जरूरत नहीं है, उसका भी डिशवॉशर मशीन आ गया, कपड़े धोने की मशीन आ गई, खाना भी खड़े खड़े पकाने की। पहले तो चूल्हा फूंकते 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 दमे की बीमारी हो जाती थी। अब देखो गैस स्टव आ गए हैं, कैसे कैसे गैस स्टव आ गए हैं, चिमनी आ गई है जो धुआं सोख लेती है, मतलब घर में कहीं धुआं नहीं, आपको धुआं लगेगा भी नहीं, खांसी नहीं, दमा नहीं, कुछ भी नहीं। फिर गैस स्टव के साथ साथ हमारे पास माइक्रोवेव ओवन आ गया है, तो मतलब इसमें आपने रख देना होता है, टाइम फिक्स कर दो, खाना पक जाएगा, मतलब आपको खड़े रहने की भी जरूरत नहीं है। विज्ञान के आविष्कार किसी भी क्षेत्र में नहीं छोड़ा। अब देखो पहिए का आविष्कार हुआ तो वाहन आए, तो पहले रेलगाड़ी आई, बस आए, ट्रक आए, रिक्शा आई, मोटर गाड़ी आई, स्कूटर आए, बाइक आई। अब तो देखो ये हल हो गया है कि एयर टैक्सियां और एयर बस भी आ गई जापान में, और वहां पे इसके प्रयोग भी शुरू हो गए हैं, मतलब हवा में ये बसें और टैक्सी उड़ेंगी। एक देश का मैं नाम भूल गई, वहां पे टैक्सी अगर बुक करो तो आ जाती है, उसमें कोई ड्राइवर नहीं होता, उसके दरवाजे खुल जाते हैं, आप उसमें बैठो बंद, और वो आपको आपकी जगह पे पहुंचा देते हैं सही से। गाड़ियां ऐसी आने लगी हैं जो भीड़ को देख के अपने आप को काबू कर लेती है। देखो ये तो कितना मतलब सोच से परे है हमारी, ऐसा कुछ हो रहा है ना। कितनी चीजें कहाँ से कहाँ पहुंचेगी। अब यातायात में वहां तक पहुंच गए, पहले तो कबूतर के हाथों चिट्ठी भेजते थे, पता नहीं कब जाके पहुंचे। फिर डाक आ गई तो पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, अब तो मोबाइल से कर सकते हैं। लैपटॉप आ गए, कितनी भी गिनती हो, कितना भी काम हो, चुटकियों में हो जाता है ना। अभी आपको पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर्स लैपटॉप का भी हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी से वीडियो कॉन्फ्रेंस की जाती है। लेकिन कहीं भी बैठे हुए आप अपनी मीटिंग अरेंज कर सकते हो, अपना ऑनलाइन बिजनेस चला सकते हो इसी के माध्यम से, है ना। तो मतलब जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। पहले कुछ बीमारियां, टीबी हो गई तो मरना तय था, है ना। ऐसी बीमारियां थी, शीतला हो गया तो मरना तय था। अब तो कुछ भी हो जाए, हर एक बीमारी का इलाज है। अगर कोई हिस्सा सड़ गया है तो उसको काट के प्रत्यारोपण भी किया जा सकता है। हमारी मशहूर अभिनेत्री सुधा चंद्रन जी, इनका एक्सीडेंट हो गया था, इनका पैर काटना पड़ा था, लकड़े के पैर से। अभी देखो इतना खूबसूरत नृत्य भी करती हैं, अभिनय भी करती है, उनकी जिंदगी हमारे जितनी ही आम है। पैरालंपिक, ओलंपियाड, एशियाड ये सब होता है तो आपने देखा होगा, वो लोहे वाले पैर और इससे करके आदमी नॉर्मल हमारे जैसे ही जिंदगी जी सकते हैं। अभी वैक्सीन बहुत सारे आ गए हैं, बीमारियों के इलाज सारे के सारे, एक्सरे अंदर क्या है उसका भी पता चल सकता है, छोटे से छोटे हिस्से तक सब कुछ हो सकता है। शल्य क्रियाएं, ऑपरेशंस ये हो गए हैं। अब पहले तो उसमें टाँके लिए जाते थे, अब तो टाँके भी नहीं लगते हैं, बगैर टाँकों के ऑपरेशन हो जाता है। तो विज्ञान के आविष्कार इतने अद्भुत हैं, इतने अद्भुत हैं। अब ये सारे आविष्कार जो हमारी जिंदगी में आए, इसकी वजह से हमारा जीवन बहुत सरल और सुखी हो गया है। अब देखो माइक्रोवेव में खाना पक जाता है, डिश वॉशर में बर्तन धुल जाते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाते हैं, घर बैठे बैठे बिल पेमेंट हो सकता है पेटीएम से या बहुत सारी और। अब ऑनलाइन शॉपिंग करने में कोरोना चल रहा था, पेंडेमिक था, तो घर बैठे सारी डिलीवरियां आ जाती हैं चीज़ों की। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, दूसरी भी साइटें हैं। तो घर बैठे हमें ब्रांडेड चीज़ें मिल जाती है, डिस्काउंट के साथ मिल जाती है, तो हमारा जीवन और सरल हो गया है और सुखी हो गया है। अब गर्मी लग रही है तो एसी चला दो, कहीं पे भी ठंड बहुत लग
हीटर भी चला सकते हैं। देखो सूर्य कुकर, सोलर कुकर भी आ गए हैं, सुबह धूप में रख दो, अब तो मतलब शाम तक आपका खाना पक भी जाएगा धूप के हिसाब से। अब तो घर घर में सब सोलर पैनल्स लगा रहे हैं ताकि बिजली का भी उपयोग नहीं करना पड़े, उसके भी पैसे बच जाए। और हमारे यहाँ तो माशाल्लाह धूप भी क्या कमाल की होती है। तो सोचो इसकी वजह से हमारा जीवन बहुत सरल और सुखी हो गया है। अब ये सारे आविष्कार आए, हमारा जीवन सरल और सुखी हो गया, तो अब हमारे समय और शक्ति का बचाव हो गया। हाथ से पहले सारे काम करने पड़ते थे तो उसमें वक्त भी बहुत लगता था, हमारी शक्ति भी बहुत जाती थी। लेकिन अब ये सारे मशीन आ गए, कारखानों में मशीन लग गए हैं, तो चीजों के उत्पादन की मात्रा सोच भी नहीं सकते इतनी बढ़ गई है। कम शक्ति मशीन चालू करना होता है, ध्यान देना होता है, समय का बचाव है, शक्ति का भी बचाव है। ये हो गया वरदान। अब उसका सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, अभिशाप। तो विज्ञान ने जहाँ जीवन को सरल बना दिया, अद्भुत आविष्कार से हमारा कल्याण किया, वहीं विज्ञान की वजह से कुछ लोगों ने विनाशकारी शस्त्र भी बना लिए हैं। और इसकी वजह से जिसके पास शस्त्र जितने ज्यादा वो बड़ा देश ऐसे ही छोटे देशों को डरा धमका के अपने काबू में कर रहा है। तानाशाही, सर्वोदयशाही फिर से अगर दुनिया में कहीं देखने को मिल जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए थे और 2 शहर बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो गए थे। ये हम सब जानते हैं। आज भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। अभी आपको पता है कि हमारी भारतीय सरहद पर चीन और हमारा मामला भी काफी दूर पकड़ गया है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये जिनके पास जितना ज्यादा, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके पास ज्यादा शस्त्र वो दुनिया को उतना ही डराएगा, उसका मालिक उसका तानाशाह बन के बैठ जाएगा। मालिकी और कब्जे की भावना, तो मतलब जिसके पास है, अमेरिका ने इराक के ऊपर आक्रमण कर दिया क्योंकि हमारे एशियाई देश जो हैं रण प्रदेश वाले, वहां बहुत भारी मात्रा में तेल उपलब्ध है, पेट्रोल वगैरह। तो इसके पास शस्त्र है, शस्त्र है, शस्त्र है करके सद्दाम हुसैन के साथ लड़ाई छेड़ दी थी, उसे मार भी दिया, फांसी भी दे दी, लेकिन शस्त्र तो एक भी नहीं मिले। लेकिन वहां से जो तेल निकल रहा है उसका सबसे बड़ा हिस्सा 70 से 80%, शायद उससे भी ज्यादा अकेला अमेरिका ही लिए जा रहा है। तो यहाँ लोगों ने, बड़े बड़े देशों ने कब्जे की और मालिकी की भावना भी आ गई है कि इसकी वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं। चीन भी इसमें, चीन के दुष्कर्म हम जानने लगे हैं। अभी तो बहुत ज्यादा जाना है हमने कि अभी देखो जैसे कोरोना चल रहा है, अभी हमारी जिंदगी मतलब तितर बितर करके रख दी थी। समझ में नहीं आ रहा कि हमारा आखिरी साधारण नॉर्मल डे कौन सा था, अब कब आएगा ये भी हम नहीं जानते। तो सुनने में तो ये आया है कि प्रयोगशाला में ऐसे वायरस पैदा किए गए, जीव जंतु जो लीक हो गए, और इसकी वजह से कोरोना पूरी दुनिया में फैल गया। और आप जानते हो कि इस कोरोना ने कितनी तबाही मचा के रखी हुई है, कितने लोग कम हो गए हैं, मारे जा रहे हैं, हर रोज कुछ नया जानने को मिल रहा है। और 1-2 दिन पहले ही WHO जो हमारी आरोग्य संस्था है विश्व की, उसने फिर से हमें आगाह किया है कि दूसरा पैंडेमिक, मतलब इससे बढ़कर भी कुछ और आने वाला है, तो इसके लिए हम तैयार रहें। ये जो आविष्कार हो गए जिससे हमारा जीवन सुखी सरल हो गया, लेकिन उसकी वजह से हमारी सेहत खराब होने लगी, क्योंकि अब मेहनत हमारे शरीर में बची ही नहीं है, क्योंकि सारे काम मशीन कर देती है, तो मेहनत है नहीं, आलसी हो गए हैं, बैठे बैठे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं। शरीर जो हमारी आयु है वो बहुत कम होती जा रही है और हमारी सेहत गिरती जा रही है। जापान में इस साल से सारे माइक्रोवेव ओवन बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि माइक्रोवेव ओवन की वजह से वो खाना खाने से कैंसर होता है। प्रोडक्ट्स भी कुछ ऐसे आ गए हैं जिसमें कैंसर वाले केमिकल्स डाले जाते हैं, जो हम बड़े मजे से खा लेते हैं। पेस्ट्री भी कुछ ऐसी है जिसकी वजह से हम
के हाथ में है, उसकी सोच कैसी है। यदि उसकी सोच सही है तो विज्ञान वरदान है, और यदि उसकी सोच गलत है तो विज्ञान अभिशाप है। ये हमारे हाथ में है कि हम अपनी स्वार्थी मनोवृत्तियों को रोकें और विश्व के कल्याण के लिए विज्ञान का प्रयोग करें। आगे हम ये निबंध